हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में 23 जुलाई से 31 जुलाई तक मेष से लेके मीन राशि के लिए लव लाइफ कैसा रहेगा, इस बात को जानेंगे। चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो और लेस कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। टैरो कार्ड्स के साथ साथ हर राशि के लिए रोमांस एंजल से गाइडेंस भी जानेंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसके अनुसार आप सीधे अपनी राशि के लिए प्रेडिक्शन देख सकते हैं। इस डेक से आपका लव लाइफ कैसा रहेगा 23 जुलाई से 31 जुलाई समय तक के, इस बात को जानेंगे। और अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे और ये रोमांस एंजल से इससे एंजल गाइडेंस लेंगे। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एरीज़ के बारे में जानेंगे कि एरीज़ के लिए लव लाइफ कैसा रहेगा 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एरीज़ के लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड आया है चैरियट का, 3 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज़ आपके लिए कार्ड है पहला द चैरियट का। द चैरियट कार्ड कहता है कि अगर आपके लव लाइफ में कहीं ठहराव आ गया था तो इस हफ्ते आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी या जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप हो या रिश्तों में दूरी आई हो, तो वो दूरियां ख़त्म होगी और आपका रिश्ता एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। आप दोनों में एक बार फिर से बातचीत होगी और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आपके रिश्ते में बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स ये किसी तरह की निराशा को दर्शाता है या कोई हार्ट ब्रेक को दर्शाता है। इसे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होगी कि क्यों है, किस सिचुएशन में ये है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स ये आप में से कुछ लोगों के लिए किसी आपके लाइफ में किसी नए रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो सकती है। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है या किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकती है। ये द चैरियट कार्ड आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके तरफ आ सकते हैं या आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट है जो कि ट्रैवल भी हो सकता है या आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ कोई मूवमेंट है। इसे क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों है ये। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, क्यों ये 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ किसी बात से आपको तकलीफ़ पहुँची है, आपके पार्टनर की किसी बात से या कि कोई ऐसा काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से आप आहत हुए हैं। इस समय आप अपने पार्टनर से हो सकता है आप बात ना कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। आप असल में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को आहत होने से बचाना चाहते हैं। इस वजह से आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं या आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आप को कोई
प्रपोज़ल दे सकते हैं, कोई ऑफ़र दे सकते हैं, या अगर आप कमिटमेंट की डिमांड कर रहे थे तो ये कमिटमेंट देने को रेडी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को संभाल रहे हैं, आप सोच समझकर अपना अगला कदम बढ़ाना चाहते हैं। जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे। यहाँ आप अपने फ्यूचर को समझते हुए या अपनी स्थिति को देखते हुए लेंगे, ताकि आपको आगे चलकर किसी तरह का कोई आघात ना मिले या कोई हार्ट ब्रेक ना हो। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels, please give guidance. Angels, please give guidance for Aries. Angels, please give guidance for Aries. Please give guidance for Aries. Please give guidance for Aries. आपके लिए पहला गाइडेंस है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में कोई किसी वजह से दूरी आई है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या इस वक्त आप अपने रिश्ते में ही हैं और आप में किसी तरह के कोई कम्युनिकेशन गैप है, साथ रहते हुए भी अगर भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या दूरी है, तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपने प्यार पर भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है, जिस भी वजह से दूरी आई है, वो दूरियां ख़त्म होगी। आपको अपने रिश्ते पर, अपने पार्टनर पर भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है। आप अगर ये कार्ड कहता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके रिश्ते में फिर से एक बार क्लोजनेस बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे के करीब होंगे। अगर भावनात्मक तौर पर भी दूरी है तो भी एक दूसरे से आप अपनी बात कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ आपकी बढ़ेगी। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये कार्ड कहता है पॉजिटिव सोचें, अपने रिश्ते से या अपने पार्टनर पर से भरोसा न खोएं, आप की ये दूरियां ज़रूर ख़त्म होगी। नेक्स्ट है सोलमेट का कनेक्शन है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं, जो आपका रिश्ता बहुत ही गहरा है, मज़बूत है। अगर रिश्ते में हैं तो ये कार्ड कहता है आप दोनों सोलमेट हैं। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या रिश्तों में किसी वजह से दूरी आई है तो भी ये कार्ड कहता है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। आप दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाएगा या आप दोनों एक दूसरे के करीब होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है ये टेम्पररी है, बहुत जल्द ये प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये कार्ड कहता है अगर आपको अपने रिश्ते में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जहां आपको लगता है कि आपके साथ कोई धोखा है या आपका रिश्ता ये फ्यूचर में आपके लिए सही नहीं होगा या आपका पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव नहीं होगा, या किसी भी तरह से आपको अगर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहां आप अपने फ्यूचर को लेकर अपने पार्टनर के साथ अगर आपको डाउट हो रहा है तो उन्हें समझने की ज़रूरत है। उन्हें जांचने और परखने की ज़रूरत है। कोई भी रेड फ्लैग्स अगर नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आप सही जानकारी जुटा लें। यहाँ पर ये आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स, ये हार्ट ब्रेक है। कोई धोखा है या किसी वजह से ये आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये आपका फ़ैसला सही है। अगर आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए तो ये बिल्कुल सही काम है, ये आपके लिए सही डिसीजन है। ये यहाँ पर एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि कोई अगर रेड फ्लैग से या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि ये रिश्ता सही नहीं है,
तो ये बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। उस पर आप एक बार फिर से उसे अच्छे से जांच लें, परख लें, तब आप कोई भी डिसीजन लें। बिल्कुल हाँ या ना का डिसीजन जो भी, अगर आपको किसी बात का संदेह है तो उसे उस पर जांच कर लें या बात कर लें। बात जब तक वो क्लैरिफाई ना हो तब तक अहम फैसला ना लें। टॉरस या वृषभ राशि के लव लाइफ के बारे में जानेंगे। 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय के लिए आपके लव लाइफ में कैसा रहेगा, इस बात को जानेंगे। पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा है जस्टिस। आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, जो कि रिवर्स में है। एस ऑफ सोर्ड्स ये रिवर्स में कार्ड ये कहता है आप दोनों के बीच किसी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर किसी बात को लेकर, अगर आपको अपने पार्टनर को किसी बात को क्लियर करना है तो ज़रूर करें, और अगर अपने पार्टनर से किसी बात के लिए आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप ज़रूर बात करें। अब आप दोनों अपने बीच किसी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट होने दें, कोई कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम ये आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी हो सकता है। किसी भी वजह से ये आपके विचारों में दूरी आ सकती है, या आप दोनों के बीच किसी वजह से दूरी आ सकती है। ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, और ये एक दूसरे से या तो आपको दूर जाना पड़े। ये प्रोफेशनल रीज़न या पर्सनल रीज़न किसी भी वजह से हो सकता है कि आप दोनों एक साथ ना हो, आप दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़े। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी दूरी आएगी आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है कि ये अपने प्रोफेशनल रीज़न से अपना जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में आपको या तो बाहर जाना पड़ सकता है, आप किसी स्किल को सीखना जाना चाहते हो, या किसी वर्कशॉप या सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इसकी वजह से आपको अपने पार्टनर से दूर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ के लिए यहाँ पर ये प्रोफेशनल रीज़न दिखा रहा है। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने रिश्ते में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों के बीच किसी वजह से दूरी आ गई है तो उस रिश्ते को में आप काम करने की ज़रूरत है। जिस भी वजह से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आपको समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते पर समय दें, अपने पार्टनर को समय दें, ताकि आप दोनों के बीच जो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप दोनों के रिश्ते के बीच कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व की जा सके। तो यहाँ पर आप दोनों को अपने रिश्ते पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ जस्टिस करने की ज़रूरत है, उन्हें न्याय देने की ज़रूरत है। अगर आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाहता है, या आपका समय चाहता है, या रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत होगी, उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत होगी, या उनकी क्या सिचुएशन है। अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है या समय नहीं दे पा रहा है,
तो यहाँ आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत होगी। दोनों में से आप दोनों में से जो भी अगर अपने पार्टनर की स्थिति को नहीं समझ रहे हैं या अपने पार्टनर को समय नहीं दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर आप दोनों जो भी आप दोनों में से इस स्थिति में हैं, तो यहाँ ज़रूरत है कि अपने पार्टनर को समझें, उसकी स्थिति को समझें, उसकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। ये आपके बीच अगर के इस वजह से आप दोनों के बीच अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई दूरी है, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपनी परिस्थिति के साथ या अपने पार्टनर के साथ आपको न्याय करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। आपके लिए पहला गाइडेंस है लेट गो कंट्रोल इश्यूज़। ये कार्ड कहता है अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यहाँ ये कार्ड कहता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए अब बहुत जल्दबाजी ना करें, ना कोई डिसीजन लेने में जल्दबाजी करें, ना प्रॉब्लम को अगर इस वक्त सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के रिश्ते में जो इस वक्त सॉल्व नहीं हो पा रहा, कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है, तो यहाँ पर किसी भी तरह से जल्दबाजी ना करें। ये समय के साथ जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आप दोनों के बीच जिस भी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, वो समय के साथ दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये होगा कि कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। प्रॉब्लम है तो वो समय के साथ सुलझती चली जाएगी। आप दोनों के रिश्ते में अगर आपके फैमिली अगर राज़ी नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, तो एक दूसरे को समय दें। ये जो भी प्रॉब्लम है समय के साथ सुलझ जाएगी, आप दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन गैप ना आने दें और किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करें। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन देयर हियर। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। एक दूसरे को लेकर आप बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हैं, आपका रिश्ता बहुत पैशनेट है। एक ये आपका बहुत अच्छा रिश्ता है। तो यहाँ पर अगर इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है तो एक दूसरे की परिस्थिति को समझें, एक दूसरे की इमोशंस को समझें और प्रॉब्लम है तो मिलकर उसका समाधान ढूंढें। बहुत ही गहरा और अच्छा रिश्ता है आप दोनों का। और जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक है तो वो ये इन दिनों जो 23 जुलाई से 31 जुलाई का समय है, आप दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आप दोनों की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग्स यू टुगेदर। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन वो बिल्कुल वो पूरी होगी। आप अपने पार्टनर से अपने नज़दीकियाँ चाहते हैं या अपने पार्टनर के साथ फिर से वो रिश्ता उसी तरह का चाहते हैं जैसा कि पहले था, तो ये आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आने वाले समय में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप दोनों ही ये सोलमेट है, ये आप दोनों का ये सोलमेट रिलेशनशिप है। कहीं भी ये आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। भले ये कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी।
यहाँ पर ये आपका रिश्ता, ये कार्ड कहता है कि सोलमेट कनेक्शन है आपका और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो अगर इस वक्त आपका रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा है तो ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आपकी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी, एक दूसरे के साथ आप की क्लोजनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और जिन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या आप दोनों में बहुत कम बातें हो रही है, तो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन जो या प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली राशि है जेमिनी। अब आपकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं कि 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय के लिए आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इस बात को जानेंगे। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप हर हाल में अपना रिश्ता संभालना चाहते हैं। ये आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी भी वजह से दूरी हो, ये फिज़िकल डिस्टेंस हो या आप दोनों के बीच किसी तरह कोई वाद विवाद हो या आप दोनों के बीच किसी तरह का मनमुटाव हो, लेकिन कुछ भी हो आप इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स इन 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में ये आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं। हालांकि कोई एक्शन आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। या आप दोनों, या तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, किसी भी वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई है, आपस में मनमुटाव है या नाराज़गी है, तो कोई भी वजह हो आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। यहाँ आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं हर हाल में, और यहाँ मिसिंग एनर्जी है, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आप में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो इस रिश्ते पर एक बार फिर से काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको इन दिनों में काफ़ी मिस कर सकते हैं। आपके पार्टनर की भी ये इच्छा हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में ये आप हैं जो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, इसे संभालना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर सकते हैं, या ये आपके पार्टनर की स्थिति भी हो सकती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपकी ये विश है कि रिश्ता पहले जैसा हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे के करीब हों, जहाँ एक दूसरे के साथ आपकी जो इतनी अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग थी या आप दोनों के रिश्ते में जो खुशियाँ थी, उसे आप पाना चाहते हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो गया है। ये कार्ड कहता है कि समय के साथ आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आने वाले दिनों में आपके रिश्ते में आपको फिर से वही क्लोजनेस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं इस रिश्ते को संभालने की, वो ज़रूर करें। आने वाले दिनों में आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो भी वो आपके लिए वो मौका होगा कि आप या तो अपने पार्टनर के पास जाएं या आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है।
और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर होगी और आप दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आएंगे। तो पेशेंस बनाए रखें। अगर रिश्तों में प्रॉब्लम आई है तो वो दूर भी होगी, कि जिस भी वजह से, यहाँ परिस्थितियों की वजह से या आपसी मनमुटाव की वजह से दूरी है, तो ये दूरियाँ ख़त्म होगी। पेशेंस बनाए रखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आपके लिए कार्ड है वेरी सून। ये कार्ड कहता है कि आपकी दूरियां, आप में से कुछ लोगों की बहुत जल्द ख़त्म होगी। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या किसी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या आपकी बात कम हो रही है, तो बहुत जल्द आपका रिश्ता फिर से आप अपने रिश्ते में वही क्लोजनेस देखेंगे, वही प्यार देखेंगे। तो यहाँ पर पेशेंस बनाए रखें। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि पेशेंस रखने की बात कहता है। बहुत जल्द आपके रिश्ते में फिर से वही क्लोजनेस होगी, आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ये कार्ड कहता है अपने पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे, वो आपके करीब आएंगे। वो भी चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते पर काम किया जाए, इस रिश्ते को संभाला जाए। तो आप भरोसा रखें अपने पार्टनर पर, प्रॉब्लम सॉल्व कर कर वो आपकी तरफ आएंगे या आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, या तो आपका पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड हैं या आप दोनों मैरिड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे आपके रिश्ते के बीच में हैं। आप या आपका पार्टनर बच्चों की वजह से अपने रिश्ते को आगे ना बढ़ा पा रहे हो, या इस वक्त आप एक साथ ना हो। ये बच्चे आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व है, इसलिए आप तुरंत कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये देरी इस वजह से है कि बच्चे हैं, आप दोनों इस बारे में, बच्चों के बारे में पहले सोच रहे हैं, तब आप अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो ये वजह हो सकती है कि आप दोनों के रिश्तों में दूरी है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए अब कैंसर साइन के लिए 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय के लिए आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इस बात को जानेंगे। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, द मून, प्रिंस ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी वजह से आप दोनों के बीच दूरी है, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या किसी वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई है, कोई मनमुटाव है, इस वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों मिस कर सकते हैं। द मून ये इमोशंस को दर्शाता है। ये आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे इन दिनों। ये मिसिंग एनर्जी है, अपने पार्टनर को आप मिस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत इमोशनल होंगे आप। तो यहाँ पर अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ द मून कार्ड कुछ ये इस बात को भी दर्शाता है कि कुछ ऐसी बात है जो आपको इन दिनों पता चल सकती है। अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है तो क्यों है ये नो कांटेक्ट, या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ना बताई हो, उन बातों का आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपके सामने आ सकती है इन दिनों।
ये मिसिंग एनर्जी है, ये आप या आपके पार्टनर एक मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप हो रहे हैं या आपके पार्टनर। और यहाँ नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं, वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं और चाहते हैं कि आपके करीब आएँ, आपके लिए किसी तरह का प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो वो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या आपके पार्टनर आपको एक बार प्रपोज़ कर सकते हैं कि ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो, या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप सॉल्व करें और एक दूसरे के साथ आएँ। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। अगर कमिटमेंट चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये प्रिंस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके तरफ आने की प्लानिंग कर रहे हैं, या इन दिनों आप अपने पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें क्या। आपके लिए पहला कार्ड है अनरिक्रूटेड लव का। ये कार्ड कहता है देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से दूर हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच भावनात्मक दूरी आई है, तो उन दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच किसी वजह से वाद विवाद हो गई है, वाद विवाद हुआ है और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो यहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। अगर चाहते हैं अपने रिश्ते को कंटिन्यू करना तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या अगर एक दूसरे की बातों से आप काफ़ी आहत हुए हैं तो एक दूसरे को सॉरी कहने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप के रिश्ते में वो अट्रैक्शन या वो केमिस्ट्री नहीं रही है, या इसकी कमी है जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए हैं। तो कोशिश करें अपने रिश्ते को संभालने की। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर अपने कोशिश करें कि रिश्ता संभल जाए। नेक्स्ट है वेडिंग का कार्ड है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप्स, मैंने कहा कि आपके पार्टनर आपको किसी तरह का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, या अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और यहाँ एंजल गाइडेंस भी है वेडिंग का। आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं शादी के लिए, या शादी की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपके साथ इस बात कर सकते हैं या आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कुछ के पार्टनर अब बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं कि इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। इसके लिए आपके पार्टनर कमिटमेंट देने को रेडी हैं, या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए शादी की बात कर सकते हैं, आपसे कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपने रिश्ते को वो स्टेबल करना चाहेंगे। नेक्स्ट है लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये कार्ड कहता है अपने रिश्ते में अगर एक दूसरे पर आप हावी होने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे के फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यहाँ पर कोई भी जो भी सिचुएशन है, अगर इस वक्त नहीं वो सॉल्व हो रही है तो समय के साथ वो सॉल्व हो जाएगी, या आप दोनों को एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। तुरंत में कोई फ़ैसला ये कार्ड कहता है कि ना लें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें और मिलकर आप इस बारे में बात करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या एक दूसरे की स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर जल्दबाजी से बचें, और ये
ये कुछ के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में केमिस्ट्री वैसी केमिस्ट्री नहीं रही है, या एक दूसरे के लिए वो अट्रैक्शन आप नहीं फील कर रहे हैं, तो अपने रिश्ते पर काम करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को समय देने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पर कंट्रोल इश्यूज़ हैं या कोई ऐसी स्थिति है जहाँ आप दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, या अपने या फैसलों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। एक दूसरे की स्थिति या परिस्थिति को समझने की कोशिश करें और मिलकर प्रॉब्लम का समाधान ढूंढें। और कुछ के रिश्ते में ये है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे, आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, शादी के लिए कर सकते हैं, या अगर कोई रिश्तों में दूरी आई है तो वो आपको मना सकते हैं। इस तरह की स्थिति होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगली राशि है लियो। आइए जानते हैं कि 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट है टेम्परेंस। किंग ऑफ कप्स कार्ड, पहला किंग ऑफ कप्स कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है। जो भी आपके लाइफ में आएगा ये इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होगा। इनकी तरफ से कि आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है। और आप में से जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पर जो भी जिस भी वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई है या आपस में कोई मनमुटाव है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, आपके लिए कुछ आपके लिए ऐसा कर सकते हैं जिससे आप दोनों के रिश्ते के में नज़दीकियाँ हो, ये आपकी बॉन्डिंग गहरी हो। आपके लिए कुछ कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, या आपके लिए कोई ऐसा जेस्चर हो जिससे आपको खुशी मिले, आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, या आप दोनों की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़े। नेक्स्ट है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स पार्टनरशिप की बात को कहता है। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जैसा कि कहा मैंने, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री है आपकी लाइफ में, या किसी को आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम है, अगर रिश्ते में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहेंगे। यहाँ अगर आप अपनी परिस्थितियों में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपने पार्टनर को आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, या आप दोनों के बीच दूरी थी, तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिश्ता स्टेबल हो, आप दोनों एक साथ हों। यहाँ जो भी प्रॉब्लम है, अगर
तो वहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम है, आप दोनों के रिश्ते में दूरी आ रही है, तो यहाँ आप उस परिस्थिति में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप अपने पार्टनर के करीब जाएं, या आपका पार्टनर आपके करीब आए, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ ऐसा जेस्चर करें कि आप दोनों के लिए वो नज़दीकियाँ बनी रहे, आप दोनों इमोशनली अटैच रहें। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, आप या आपका पार्टनर कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ या प्यार और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपकी ये कोशिश होगी कि अगर आप दोनों के बीच दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो किसी भी तरह से आप दोनों अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा करना चाहेंगे, या चाहेंगे कि जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बनी रहे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई आप अपने पार्टनर को कोई ऑफ़र दे सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं, या कोई गिफ्ट दे सकते हैं ताकि आप अपने पार्टनर को बना सकें। और या अगर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से दूरी है, आप दोनों के बीच कोई मनमुटाव है, तो वहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ के लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। आइए एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस बात को देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पहला कार्ड है हनीमून का। तो यहाँ पर अगर आपके रिश्ते में ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पार्टनरशिप है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहेंगे। मैरिज के लिए आपका पार्टनर आपको प्रपोज़ल दे सकता है, मैरिज या फिर कमिटमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों का यूनियन है, कोई भी वजह से दूरी है, जिस वजह से भी अगर कमिटमेंट चाहते थे, आपका पार्टनर आपको नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप दोनों का यहाँ यूनियन है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिस भी वजह से हो, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर होती दिख रही है और आप दोनों का यूनियन है। लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी अपने पार्टनर के आप करीब आएंगे, ये इमोशनली या एक दूसरे से बहुत अटैच फील करेंगे। और आप दोनों जैसा कि यहाँ पर ये बैलेंस क्रिएट करने की बात को कहता, आप चाहेंगे कि रिश्ते में बैलेंस हो। अगर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपके रिश्ते में कोई दूरी है, तो उसे ख़त्म करना चाहेंगे, बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। ये हनीमून कार्ड कहता है कि आप दोनों कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं, या एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की प्लानिंग कर सकते हैं, या इन दिनों कर सकते हैं, ताकि आपकी क्लोजनेस बढ़े, आप दोनों के रिश्ते की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आप में से कुछ लोग अपना समय बिताना चाहेंगे, ताकि आप दोनों का रिश्ता कायम रहे, या आप दोनों की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा गहरी हो। नेक्स्ट है रोमांटिक फीलिंग। ये कार्ड कहता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत रोमांटिक फील करेंगे इन दिनों। या ये यहाँ आपके लिए सलाह है कि अगर रिश्तों में किसी भी वजह से दूरी है, कोई मनमुटाव है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या नो कांटेक्ट हो, तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए जो आपके रोमांटिक फीलिंग्स है, उन एहसास को या उस फीलिंग को अपने पार्टनर तक पहुँचाएँ या एक्सप्रेस करें, ताकि आपका रिश्ता मज़बूत बना रहे, आप दोनों एक दूसरे के करीब बने रहें। तो अपने रोमांटिक फीलिंग्स को शेयर करना ना भूलें इन दिनों, या अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना ना भूलें। अट्रैक्शन है, ये कार्ड कहता है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करेंगे। कुछ के लिए यहाँ पर जैसा कि कोई आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं। अगर जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है,
और कुछ के लिए यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है, उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगली राशि है वर्गो या कन्या। 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इस बात को जानते हैं। पहला कार्ड है द मैजिशियन का, दूसरा किंग ऑफ कप्स, तीसरा 6 ऑफ कप्स। सारे 2 कप्स के कार्ड हैं, काफ़ी इमोशनल हैं। पहला कार्ड है द मैजिशियन का। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि इन दिनों आप या आपके पार्टनर अपने लव लाइफ को में जो भी प्रॉब्लम है उससे दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं, जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहते हैं या इसके लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। आप दोनों के बीच की जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। ये आपके लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती दिख रही है। इस चीज़ के लिए आप काफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब रहें या साथ हों, तो ये आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। आप कर सकते हैं, आपका पार्टनर कर सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर काफ़ी इमोशनल हो रहे थे आप या आपके पार्टनर, तो यहाँ पर आप दोनों अपने आप को नियंत्रित करेंगे और जो समस्या है उसकी समाधान को तलाशेंगे। यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। आप या आपका पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है या कोई किसी तरह का कोई प्रपोज़ल दे सकता है। ये कमिटमेंट हो या अगर मैरिज का आप प्रपोज़ल चाहते थे तो आपके लिए वो मैरिज प्रपोज़ल है। और यहाँ पर कुछ के लिए यहाँ पर आपके जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो सकती है। वैसे यहाँ पर द मैजिशियन है, किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर कोई रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है किसी भी रीज़न से, तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। हर हाल में उससे जो भी दूरियां हैं जिस भी वजह से उसे ख़त्म करना चाहेंगे। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ करेंगे। अगर इमोशनली काफ़ी आप डिस्टर्ब रहे हैं या आप बहुत इमेच्योर तरीके से अगर इस सिचुएशन को आप देख रहे थे, तो अब आप मैच्योरिटी के साथ देखेंगे, समझेंगे और अपने रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ आप या अपने पार्टनर को किसी तरह का कोई प्रपोज़ल दे सकते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये पास्ट पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन दर्शाता है। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है या काफ़ी समय से आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहे हैं, एक दूसरे से आपने दूरी बना ली थी, तो यहाँ पर आपके पार्टनर से आपका रिकन्सिलेशन है। और कुछ के लाइफ में आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। आपका एक्स आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप अपने एक्स को प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो कि आपके एक्स से आपका रिकन्सिलेशन हो जाए या आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आपकी वो प्रार्थना या वो प्रेयर सुनी जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या आपका पार्टनर आपसे
जो आपका एक्स है आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है लेट गो कंट्रोल इश्यूज़। ये कार्ड कहता है अगर रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं या एक दूसरे के फ़ैसलों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। अगर किसी भी वजह से दूरी आई है या कोई प्रॉब्लम है तो आपस में मिल बैठकर एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हुए प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। एक दूसरे की फ़ैसलों को बदलने की कोशिश ना करें या ऐसी कोई डिमांड न रखें कि जो इस वक्त पूरी ना हो सके। अपने पार्टनर को आपको समझने की ज़रूरत है या आपके पार्टनर को आपकी परिस्थिति समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रोमांटिक फीलिंग्स। यहाँ पर ये कार्ड कहता है आप दोनों के जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे से आप एक्सप्रेस करेंगे या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करें आप, ताकि आपका रिश्ता मज़बूत हो, गहरा हो। यहाँ पर अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच दूरी है तो अपने दूरी को ख़त्म करने के लिए अपनी भावनाएं को व्यक्त करें या एक दूसरे से अपनी इमोशंस शेयर करें, ताकि आप एक दूसरे से आपकी नज़दीकियां हो, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से अटैच फील करें। यहाँ पर भावनात्मक दूरी ख़त्म करने की बात कहता है। अपने रोमांटिक फीलिंग्स अपने पार्टनर को शेयर करें आप ज़रूर। नेक्स्ट है पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। ये कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर के लिए जो पैशन फील करते हैं तो उस पैशन को आप एक्सप्रेस करें। अपने पार्टनर के साथ आप बहुत लगाव महसूस करते हैं, काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्रेस करें। यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करने की बात कह रहा है ये कार्ड। और पैशन कार्ड कहता है कि आप अगर वैसा फील करते हैं तो एक्सप्रेस करें, अपने पार्टनर के साथ अपने लव लाइफ को एंजॉय करें या इन चीज़ों से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, आपका रिश्ता गहरा और मज़बूत होगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली राशि है लीब्रा। आइए जानते हैं 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इस बात को जानेंगे। अच्छा, ये भी आना चाहता है। पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो आप अपने रिश्ते में जो भी समस्या है उसके समाधान की तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहेंगे ताकि आप अपने पार्टनर के साथ आ सकें। ये एक ऐसी स्थिति को दर्शा रहा है जहां नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आप दोनों की आपस में नाराज़गी है। बात अगर होती भी है तो बहुत कम होती है या आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त अलग रह रहे हैं या आप बिल्कुल एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हैं, ये स्थिति है। तो यहाँ पर आप अपने लव लाइफ में स्थिति को बेहतर करने के लिए या अपने पार्टनर के करीब आने के लिए आप जो भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, आप इन दिनों 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय के बीच में आप इसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आप इस पर काफ़ी सोच विचार करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और ताकि आपका रिश्ता एक बार फिर से बेहतर हो पाए। 7 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हार्ट ब्रेक है।
आपको अपने पार्टनर से किसी तरह का धोखा मिला हो सकता है, कोई भी रीज़न हो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो या आपके पर्सन की तरफ से कोई किसी और रीज़न से इस रिश्ते से आपके पार्टनर मूव ऑन हुए हों, किसी भी वजह से यहाँ आपके लिए कोई धोखा है, आपके लिए हार्ट ब्रेक है, कुछ के लिए है। और आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है या आपकी तरफ से या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो उस प्रॉब्लम को आप ज़रूर सॉल्व करना चाहेंगे इन दिनों। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत को दर्शाता है। जो भी आप में से जो लोग अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, उस अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप काफ़ी अपने पार्टनर को लेकर इमोशनल हैं, आप चाहते हैं आप अपने पार्टनर की केयर करें, आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर की केयर करें। आप बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव हैं उनकी फीलिंग्स को लेकर। आपकी भावनाएं अच्छी है, कोई भी वजह हो सकती है यहाँ पर प्रॉब्लम आने की, तो आप अपने पार्टनर की नाराज़गी दूर करना चाहेंगे। उन्हें जिस प्यार और वो सम्मान के लायक हैं वो आप देना चाहेंगे। आपके लिए यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपकी कोशिशें सच्ची है, आपके दिल से ये इच्छा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और आपके पार्टनर एक हो। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता संभल जाएगा इस हफ्ते। और ये प्रिंसेस ऑफ कप्स, जो लोग सिंगल हैं, उनके लव लाइफ में किसी रोमांटिक, बहुत ही सेंसिटिव, केयरिंग पर्सनालिटी के जो भी पर्सन होंगे वो आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री है। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जिन रिश्तों में प्रॉब्लम है, आप हर हाल में अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे। यह फोर ऑफ पेंटिकल्स अपने रिश्ते को या अपने पार्टनर की आप केयर करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, तो आपकी कोशिश ज़रूर सफल होगी। जो भी आप चाहते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स इस बात की सलाह दे रहा है कि समय रहते आपको अपने जो भी प्रॉब्लम्स है या मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें सॉल्व कर लेने की ज़रूरत है, ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। ये फोर ऑफ पेंटिकल्स अपने रिश्ते में समय देने की बात को कहता है। अपना समय दें या अपने पार्टनर को समय दें, ताकि आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हो सके, या आप दोनों अगर कोई प्रॉब्लम है तो मिल बैठकर उस पर बात कर सके या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यहाँ अपने रिश्ते को समय दें, अपने पार्टनर को समय दें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो सके। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस। Angels, please give guidance. Angels, please give guidance. Please give guidance. Please give guidance. Guidance. Please give guidance. आपके लिए पहला गाइडेंस है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर यहाँ रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप फ्रेंड से, आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड हो या आपके अपने भी फ्रेंड हो, तो आप अपने फ्रेंड से अपनी बात शेयर कर सकते हैं, ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो। यहाँ पर आप अपने पार्टनर से अगर सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं या आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, तो किसी फ्रेंड की आप हेल्प लें। आप जो कॉमन फ्रेंड हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप दोनों को ही जो समझता हो, तो आपकी बातें अच्छी तरह से वो आपके पार्टनर को समझा सकता है, या किसी फ्रेंड की सलाह भी लेते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ये कार्ड कहता है अगर रिश्ते में प्रॉब्लम चली आ रही है तो यहाँ पर आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पार्टनर से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ईश्वर से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप प्रार्थना करें, या आप अगर ऐसी इच्छा रखते हैं तो ये आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होगी। यहाँ प्रिंसेस ऑफ कप्स ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, एक प्रार्थना का कार्ड है। ये अपने आप में कुछ इनकी विश है जो कि ये एंजल से या ईश्वर से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे इनकी प्रार्थनाएं हैं। तो ऐसे ही ये कार्ड कहता है अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप सच्चे दिल से उनसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपकी समस्याएं ज़रूर दूर होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। नेक्स्ट है सोलमेट। ये कार्ड कहता है येस दिस इज़ योर सोलमेट। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। ये रिश्ता जो भी आप दोनों के बीच दूरी आई है ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। जहाँ पर आपको किसी अपने पार्टनर से अगर धोखा भी मिला है तो ये कनेक्शन आपका सोल लेवल का है। यहाँ आप दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। ये अगर इन दिनों अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में आपका पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो भी हो, आपका पार्टनर आपको दिल से हमेशा मिस करेगा, या तो यहाँ पर करेगा या करेगी, जो भी है। ये अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आते हैं इन फ्यूचर, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि उनके दिल दिमाग से ये रिश्ता कभी नहीं जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और जिनका रिश्ता संभल रहा है किसी दूरी के बाद, ये विचारों की दूरी हो सकती है या कोई नाराज़गी हो सकती है, परिस्थितियाँ हो सकती है, किसी भी वजह से दूरी आई है तो ये दूरियाँ ख़त्म होगी। आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, एक दूसरे से आप जुड़े हैं बहुत गहराई से। आपका रिश्ता जितना आप समझते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। आप दोनों का साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली राशि है स्कॉर्पियो। अब अगली राशि है स्कॉर्पियो। आइए जानते हैं आपका लव लाइफ 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में कैसा रहेगा। एंजल्स please give guidance, please give guidance, please give guidance। पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स का, चैरियट, फाइव ऑफ कप्स। आपके लिए पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। प्रिंसेस ऑफ कप्स आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत को दर्शाता है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच अगर किसी वजह से दूरी आई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है
तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है, या आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर कर लेंगे। आप दोनों आपस में आपकी बातचीत होगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सॉल्व हो जाएगी। ये कार्ड प्रिंसेस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। आप हर तरह से अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, अपनी पार्टनर की आप बहुत केयर करते हैं, उनके इमोशंस का आपको बहुत ख्याल है। इन दिनों आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत इमोशनल हो सकते हैं। इस वजह से आप चाहेंगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप उसे सॉल्व करें, ताकि आप अपने रिश्ते में आपके रिश्ते में हार्मनी हो, आप दोनों एक साथ हों। और ये प्रिंसेस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर शामिल हो सकता है, या आप किसी को शामिल कर सकते हैं। ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही केयरिंग होगा, ये आपके भावनाओं की बहुत कद्र करेगा, आपके लिए आपको समझेगा, या आपकी परिस्थितियों को हर तरह से समझने की कोशिश करेगा। तो जो भी ये पर्सन है बहुत लविंग केयरिंग पर्सन होगा, जो आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। यहाँ ये प्रिंसेस ऑफ कप्स ये कार्ड दर्शाता है जैसे कि कोई अपने लिए कोई प्रार्थना कर रहा हो। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो इन दिनों आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जो भी आप चाहते हैं अपने रिश्ते में, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। द चैरियट कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में जो बैलेंस की कमी है वो बैलेंस ले आएंगे। ये आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपने पर्सनल लाइफ अपने फैमिली के बीच और अपने लव लाइफ के बीच में आप बैलेंस क्रिएट ना कर पा रहे हो। यहाँ विचारों में कोई मतभेद हो आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके पार्टनर के बीच। तो यहाँ पर इस वजह से अगर आप दोनों के बीच दूरी आई है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहाँ आप अपने जो भी स्थिति है उसको आप बैलेंस कर लेंगे। और कुछ के लिए यहाँ पर ये प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बैलेंस ना हो, आप अपने पार्टनर को समय ना दे पा रहे हो, या प्रोफेशनल रीज़न से आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हों, इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि किसी भी वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी नहीं थी, बैलेंस नहीं था, तो आपकी कोशिश जो भी है वो ज़रूर सफल होगी। आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, अपने रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे। ये चैरियट कार्ड अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये कार्ड कहता है या तो आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं, या आपका पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है। ये ट्रैवल का भी कार्ड है, तो यहाँ पर ट्रैवल है। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो जो 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय है, या तो आप ट्रैवल प्लान कर सकते हैं या अपने पार्टनर से आप मिलने जा सकते हैं। 5 ऑफ कप्स ये निराशा को दर्शाता है। ये अपने पार्टनर से दूरी की वजह से आप काफ़ी निराश महसूस कर रहे हैं या उदास हैं। ये आप अपने पार्टनर की कमी आपको महसूस हो रही है, या आपका पार्टनर आप अपने जीवन में बहुत आपके बिना उदास है, आपकी कमी महसूस कर रहा है। तो ये आप ज़रूर चाहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, और अगर दूरी की वजह से है, एक दूसरे से आप दूर रहते हैं, तो इस दूरी को ख़त्म करना चाहेंगे। यहाँ पर ये प्रिंसेस ऑफ कप्स आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। ये दिल से आप चाहते हैं कि जो भी समस्या है दूर हो, आप दोनों एक साथ हों, तो आप ज़रूर इसमें सफल होंगे।
आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस, एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस, एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस। ये कार्ड कहता है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये कार्ड कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मैनिफेस्टेशन या जो भी आप अपने पार्टनर के लिए जो भी आप कोई भी अगर आपकी कोई मन्नत थी या कोई प्रार्थना थी या कोई रिचुअल आप कर रहे थे ताकि आपके पार्टनर से आपकी नज़दीकी हो, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, तो यहाँ वो आपकी प्रार्थनाएं या आपकी जो भी कोशिश है वो सफल हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप दोनों फिर एक साथ होंगे। यहाँ पर ये बहुत एक दूसरे को ये दोनों ही कार्ड्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंजल्स इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं, आप इस स्टेट में हैं जहां आप ईश्वर से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आपकी ये विश है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, आप दोनों एक साथ हों। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि ये आप दोनों का रिश्ता, आप एक दूसरे के सोलमेट है, ये सोल लेवल का कनेक्शन है, इसलिए ये दिल की गहराइयों से जुड़ा रिश्ता है और इस वजह से आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाएगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। जो किसी भी वजह से आप दोनों के बीच दूरी है वो दूरियां ख़त्म होंगी। नेक्स्ट है, ये कार्ड कहता है रिलीज़ योर एक्स। यहाँ अगर आप अपने रिश्ते में, आप में से जो लोग अपने रिश्ते में नाखुश हैं, कोई भी वजह हो सकती है, यहाँ पर अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा चुका है या रिश्ते से मूव ऑन हुआ है, तो ये कार्ड कहता है इमोशनली आपको ये वो समय आ गया है जब इस रिश्ते से खुद को डिटैच करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको इस रिश्ते से पूरी तरह से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। द चैरियट कार्ड कहता है अपने जीवन में आगे बढ़ें, जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं और आगे बढ़ने की ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है। ये नेक्स्ट गाइडेंस है अनरिक्यूटेड लव। ये कार्ड कहता है देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ। ये 5 ऑफ कप्स, ये निराशा इस बात की है कि यहाँ पर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन हुआ है या आप अपने पार्टनर से मूव ऑन हुए हैं। अगर आप भी हुए हैं या आपका पार्टनर हुआ है तो अपने आप को इमोशनली इस रिश्ते से डिटैच करें। ये कार्ड कहता है कि अब इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं बचा है, एक दूसरे के प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं है या जो केमिस्ट्री थी अब वो केमिस्ट्री आप नहीं फील कर रहे हैं। ज़बरदस्ती इस रिश्ते को ढोने की कोशिश ना करें, या अगर रिश्ता आप अपने पार्टनर से अगर रिकन्सिलेशन चाहते हैं या बार बार उन्हें मौका दे रहे हैं तो ये कोशिश ना करें। आपको इस रिश्ते से ज़रूर डिटैच हो जाना चाहिए इमोशनली भी। तो यहाँ पर ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं या आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी, आप दोनों एक साथ होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, चाहे कोई भी रीज़न हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हों या आपका पार्टनर हुआ है, आप ज़रूरत ये है कि आप इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि यहाँ पर ये एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी गाइडेंस है। ये कार्ड कहता है कि रिश्ते में और आप दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं रही या वो अट्रैक्शन नहीं है जिसकी वजह से आप दोनों एक हो पाएँ। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें इस रिश्ते से मूव ऑन के लिए।
अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली राशि है सैजिटेरियस या धनु। आइए देखते हैं 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इस बात को जानेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गिव गाइडेंस एंजल्स। पहला कार्ड द हाई प्रिस्टेस का है। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप को अपने रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचने की ज़रूरत है। कोई अगर नया आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल है, तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। आप उस पर्सन के बारे में आप जानकारी जुटा लें या अपनी परिस्थितियों को देखते समझते हुए, अपने फ्यूचर को समझते हुए ही कोई फ़ैसला लें। जल्दबाजी से बचें, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। और अगर आपके लव लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां आप अपने पार्टनर के साथ अगर तुरंत किसी बात को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं, कोई नेगेटिव कोई रिएक्शन है या कोई आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई वाद विवाद है, वहाँ आपको तुरंत किसी डिसीजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड आपसे कहता है कि बातों की गहराइयों को समझें, या वहाँ आप जितना जान रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, बात उससे भी कहीं ज़्यादा गहरी है। इसलिए आपको यहाँ परिस्थितियों को या अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना लें या कोई जोश में आकर कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन ना दें ताकि आपका पार्टनर हर्ट हो। इस बात का आप ख्याल रखें। यहाँ पर आपके लिए सलाह है कि अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहना भी चाहते हैं तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आप बेहतर तरीके से जानते हैं अपने पार्टनर को। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर के इमोशंस को आप समझते हैं, अपने पार्टनर को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको उस पर विचार करने की ज़रूरत है, कोई फ़ैसला लेने से पहले या कुछ कहने से पहले। आप इंट्यूशन को फॉलो करें। आप तो अपने पार्टनर की स्थिति को समझें और समझते हुए ही कोई फ़ैसला लें या कुछ ऐसी बात जो कहना चाहते हैं सोच समझ कर कहें। एस ऑफ पेंटिकल्स है नेक्स्ट कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप अगर कोशिश करेंगे अपने पार्टनर की स्थिति को समझने की या अपने जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ आपके लिए समाधान होगा। आप अपनी रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आई है उसे सॉल्व कर लेंगे। और एस ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी नए रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो रही है, या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। किसी नए रिश्ते की ये शुरुआत है आप में से कुछ लोगों के लिए। कुछ की है कि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर लेंगे और कुछ की यहाँ पर रिश्ते में एक नई शुरुआत है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी पार्टनर आ रहा है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा, इमोशनली बैलेंस होगा। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इस बात को दर्शाता है कि आपका पार्टनर काफ़ी इमोशनल होने के साथ साथ वो प्रैक्टिकल भी होगा।
किसी भी बात को सोचने के लिए एक बैलेंस तरीके से वो उनकी सोच होगी या उनका एक्शन होगा। तो ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, जो एक बहुत सुलझे हुए और सधे तरीके से उनका व्यवहार होगा या उनका सोचने का तरीका होगा। और जिन लोगों के रिश्ते में यहाँ प्रॉब्लम है, तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई है उसे सॉल्व कर लेंगे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आपका रिश्ता स्टेबल होगा, आप दोनों का रिश्ता एक बार फिर से पहले जैसा हो जाएगा या आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस, एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस, एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस, एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस। यहाँ कार्ड है केमिस्ट्री का। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक केमिस्ट्री, सॉरी अट्रैक्शन हियर। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की क्या आप एक्सपेक्टेशन है उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसे अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो ये सॉल्व हो जाएगी आपकी, आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और जिन लोगों के लाइफ में एक जो नया कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, तो आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन का कार्ड। ये रिकन्सिलेशन कार्ड कहता है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। अगर आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए थे या आपका पार्टनर इस रिश्ते से बाहर गया था, तो यहाँ पर आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हों, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके एक्स से आपका रिकन्सिलेशन इन दिनों में पॉसिबल है। यहाँ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। तो ये जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर है, कुछ के लाइफ में उनके एक्स की वापसी है, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होगी, आप दोनों के बीच फिर से बातचीत हो सकती है। यहाँ वेडिंग का कार्ड है नेक्स्ट। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये जैसा कि कहा आपका रिश्ता बहुत स्टेबल होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ये फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, आपका रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। इस रिकन्सिलेशन है या जो भी नया पार्टनर आ रहा है उनके साथ आपका रिश्ता स्टेबल होगा। आप अपने पार्टनर के साथ शादी भी कर सकते हैं। अब इन दिनों आप या तो डिसीजन ले सकते हैं कि अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे या स्टेबल करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने पार्टनर को मैरिज प्रपोज कर सकते हैं या कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है। आगे चलकर आप दोनों शादी करेंगे। ये इस बात की ये कार्ड श्योरिटी दे रहा है कि जो आपका रिश्ता स्टेबल होगा, जहां आप अपने रिश्ते को एक जो सामाजिक तौर पर उसे पहचान देंगे। ये शादी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली राशि है कैप्रिकॉर्न। आइए जानते हैं 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय के लिए आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इस बात को जानेंगे। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सन।
पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना चाहते हैं। इन दिनों 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के समय में आप चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम का, जो भी आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका समाधान हो, चाहे वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हो, आपके फैमिली से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं। आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहेंगे या उस तरफ समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ ये कार्ड दर्शाता है कि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं ताकि अपने पार्टनर के साथ आप अपने रिश्ते को स्टेबल कर सके या आपके रिश्ते में हार्मनी हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ सोर्ड्स किसी रिश्ते में किसी तरह का धोखा भी दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या किसी और तरह की कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिश्ता का वर्कआउट ना किया हो या आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा हो। तो यहाँ पर कोई या किसी तीसरे पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जिस तरह से आपके लव लाइफ में जो स्थिति चल रही है उससे आप खुश नहीं हैं। अपने लव लाइफ को आप स्टेबल करना चाहते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आगे बढ़कर अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसका समाधान ढूंढें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। जिस तरह का रिश्ता आप चाहते हैं वो उस तरह का आपका रिश्ता हो सकता है या आपके रिश्ते में वो स्टेबिलिटी या वो प्यार आप दोनों के बीच फिर से देखने को मिलेगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इसके लिए आपको पहल करने की ज़रूरत है, अपने समाधान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है अगर आपने कोशिश की है तो इन दिनों हो सकता है कि आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक साथ हों। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन आपकी खुशियों का कार्ड है, सफलता का कार्ड है। अगर आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इसके लिए जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका रिश्ता फिर से सही दिशा में आगे बढ़ेगा या आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ फिर से बढ़ेगी और एक दूसरे के आप साथ होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है आपको उसका समाधान मिल जाएगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी ख़त्म होंगी। तो यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड कहता है पेशेंस बनाए रखें। जिन लोगों की प्रॉब्लम अगर इन दिनों में सॉल्व नहीं हो रही है तो कोशिश जारी रखें। जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, एक दूसरे से बातचीत करें, मिलकर कोई समस्या है तो समाधान तलाशने की कोशिश करें। आपका रिश्ता संभल जाएगा या आप दोनों के बीच एक बार रिश्ता फिर से गहरा होगा। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में खुशियाँ हैं लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है और कोशिश करते रहें। और जिन लोगों ने कोशिश की है तो हो सकता है इस हफ्ते आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाए, आप दोनों के बीच पैचअप हो जाए या प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस। Please give guidance for Capricorn. पहला गाइडेंस है आपके लिए सेपरेशन का। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। ये आप में से कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई धोखा आपको आपके पार्टनर से मिला है तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है।
आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। या यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अगर कोई धोखा है तो यहाँ पर आपको आप अपने पार्टनर को अगर सेकंड चांस देने की कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर हर हाल में आपके पास लौट आए, तो ऐसा आप में से कुछ लोगों के साथ नहीं हो सकता है। ये यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि ये आपके लिए यही सही रहेगा कि इस रिश्ते से आप अलग हो जाएं, इमोशनली अपने आप को डिटैच कर लें। तो कुछ का रिश्ता ख़त्म हो सकता है या कोई ऐसी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई धोखा अब आपकी नज़रों में आ सकता है जिसकी वजह से आप दोनों अलग होंगे। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये कार्ड कहता है कि अपने आप को आप अपनी प्रायोरिटी समझें, अपनी इम्पोर्टेंस समझें। अगर कोई रिश्ता काम नहीं कर रहा है, वहाँ आपको अगर किसी तरह का धोखा मिल रहा है, तो आप वहाँ पर अपने पार्टनर को ज़बरदस्ती अपने जीवन में शामिल ना करने की कोशिश करें या अपने आप को इस बात के लिए हमेशा अपने पार्टनर के सामने अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें कि हर हाल में वो आपके साथ आए, कोई हर बार आपके इमोशंस के साथ खेले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप अपने आप से प्यार करें। आप अपने लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको अपने आप को, अपने इमोशंस का ख्याल रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ये कार्ड कहता है ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। ये कार्ड कहता है जिन लोगों के लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और अभी प्रॉब्लम की अभी आपको उसका सल्यूशन नहीं मिल पाया है, तो पेशेंस रखें और एक दूसरे से दिल से बात करें, दिल खोल कर बात करें या क्लैरिटी के साथ आप बात करें कि सिचुएशन क्या है, किस तरह का समाधान चाहिए या किस तरफ आप दोनों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर क्लियरली एक दूसरे से बात करेंगे, यहाँ ये कार्ड कहता है कि कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। प्रॉब्लम है तो समाधान तलाशें, एक साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढें। ज़रूर आप अपने समाधान को तलाश लेंगे या आप अपने रिश्ते में एक ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ से आप अपने लिए आगे की प्लानिंग कर सकते हैं या अपने रिश्ते को स्टेबल कर सकते हैं। तो एक दूसरे से अपने दिल की बात कहें, प्रॉब्लम है तो उस पर डिस्कस करें या उसके समाधान को तलाशने की कोशिश करें। तो ये कार्ड कहता है कि दिल से बात करें, दिल खोल कर बात करें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। आप अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये कार्ड है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का। दिल से बात करें, खुलकर बातें करें, अपने इमोशंस एक दूसरे से ज़ाहिर करें। और यहाँ पर द सन कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता स्टेबल होगा, आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्टेबिलिटी की तरफ लाइफ में बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली राशि है एक्वेरियस। आइए जानते हैं 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इस बात को जानेंगे। पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, रीबर्थ, द मैजिशियन। आपके लिए पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आपके जीवन में शामिल होने जा रहा है या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं।
जो भी हो, ये किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या आप किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं। ये वो पर्सन है जो आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, या आप किसी के लिए बहुत पैशन है आपके दिलो दिमाग में। आप हर हाल में उन्हें पाना चाहते हैं या अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक्शन लेंगे। आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या आपको किसी से प्रपोज़ल मिल सकता है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर शामिल होने जा रहा है, और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर से मुलाकात हो। तो यहाँ पर इन दिनों में, ये 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के समय में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलने जाएं या आपका पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है। ये बहुत जल्द कोई आप ये डिसीजन लेंगे या ट्रैवल कर सकते हैं इन दिनों में आप। और जिनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप चाहेंगे कि अब वो एक्शन लिया जाए ताकि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। ये आप इस समय बहुत ही आप जल्द से जल्द किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। कोई डिसीजन आपने लिया है तो उस पर या तो आप आगे बढ़ेंगे या फिर आप ये इस बात का फ़ैसला कर सकते हैं कि अब वो सही समय आ गया है, या ये अब वो समय है जहाँ पर आप अपने फ़ैसलों पर आगे बढ़ जाएं। कोई डिसीजन लेना चाहेंगे जल्द से जल्द, या कोई डिसीजन अगर ले चुके हैं आप तो उस पर आगे बढ़ना चाहेंगे या उस पर काम करना चाहेंगे ताकि आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हों। नेक्स्ट है रीबर्थ का कार्ड। रीबर्थ कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के बीच दूरियां आई थी तो यहाँ पर आपके रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान होगा। जैसा कि यहाँ पर आप बहुत इस समय अपने रिश्ते पर को लेकर बहुत सीरियस हैं, जल्द से जल्द अपने प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढना चाहते हैं या उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं आपने किसी फ़ैसले पर। तो यहाँ पर आपके रिश्तों में एक नई शुरुआत है। जहाँ आप दोनों के बीच दूरियां आई थी या एक दूसरे से अलग हुए थे, तो एक बार फिर से आप दोनों साथ होंगे। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ ये भी हो सकता है कि किसी पास्ट पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन हो। किसी रिश्ते में एक नएपन के साथ शुरुआत की बात को ये कहता है। जो रिश्ता आपका ख़त्म हो गया था या आप दोनों किसी भी वजह से एक दूसरे से अलग हुए थे, तो वहाँ पर आपके रिश्ते में एक बार फिर से नई शुरुआत है। ये आपकी कोशिश की वजह से होगा कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे तो आपका फ़ैसला बिल्कुल सही होगा, सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे और आप दोनों एक साथ होंगे। ये रीबर्थ कार्ड आपके किसी एक्स से आपकी रिकन्सिलेशन की भी बात कहता है। हो सकता है कि आप का किसी एक्स से आपका रिकन्सिलेशन हो, या आप इस बारे में कोई फ़ैसला ले सकते हैं, या आपका एक्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपकी तरफ आना चाहता है हो। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपने किसी एक्स से आपके रिश्ते की एक बार फिर से शुरुआत होगी, और जिन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप दोनों अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होगा। आप अपने पार्टनर से अपने रिकन्सिलेशन चाहते हैं या अपने पार्टनर से अपनी दूरी ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। ये द मजिशियन आपके एफ़र्ट्स की भी बात को कहता है। यहाँ आप अपने डिसीजन में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपने फ़ैसला अगर ले लिया है तो उस पर आगे बढ़ना चाहेंगे। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप हर हाल में हर वो संभव कोशिश करेंगे जिससे आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं वो ख़त्म हो।
या अगर किसी एक्स से आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो अपनी तरफ से आपकी पूरी कोशिश होगी कि हर हाल में आप अपनी बात उन तक पहुंचाएं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर एक बार फिर से आप दोनों साथ हों। तो यहाँ द मैजिशियन आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर को भी दर्शाता है कि आप चाहते हैं कि जो भी हो हर हाल में आप अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे या एक और मौका देना चाहेंगे अपने रिश्ते को। ये आपकी कोशिश ज़रूर सफल होगी, क्योंकि यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड है, तो ये रिबर्थ रिश्ते में एक नई शुरुआत को दर्शाता है। आइए जानते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गिव गाइडेंस, एंजल्स प्लीज़ गिव गाइडेंस, एंजल्स प्लीज़ गिव गाइडेंस। पहला गाइडेंस है आपके लिए न्यू लव। ये आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में, मैंने जैसा कि कहा पहले कि किसी जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री है जो आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है। उनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है और यहाँ पर एंजल की तरफ से भी ये गाइडेंस है न्यू लव का। तो आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लाइफ में ज़रूर कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। आपके जीवन में एक नई जो शुरुआत है अपने पार्टनर के साथ। नेक्स्ट है रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर कोई रिश्ता आपका ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने एक्स को रिलीज़ करें, इमोशनली अपने आप को उस रिश्ते से डिटैच करें। यहाँ ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर कोई रिश्ता आपका ख़त्म हो गया है, जहाँ कोई अब गुंजाइश नहीं बची है या आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है कि ये अब इस रिश्ते पर काम करना सही नहीं है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इमोशनली अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच करें। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है तो अपने आप को एक और मौका दें। आपके जीवन में कोई नया आ सकता है जो आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है। यहाँ पर आपके जीवन में कोई नया रोमांटिक पार्टनर शामिल हो सकता है। जिन लोगों का कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है उनके लाइफ में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी नए पर्सन की एंट्री हो आपकी लाइफ में। इसके लिए ज़रूरी होगा कि अपने एक्स को आप रिलीज़ करें या उनसे इमोशनली डिटैच हों। नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली वजह बनी थी दूरी की, तो अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को आप इन दिनों में सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए कोई समाधान ढूंढ लेंगे ताकि आपका रिश्ता स्टेबल हो, आप दोनों एक साथ हों। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली राशि है पाइसेस या मीन। आइए देखते हैं 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस, एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस, एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस। क्वीन ऑफ कप्स, साथ ही है 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लूँगी, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर शामिल हो सकता है या किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में शामिल होने जा रहा है या आप किसी को शामिल करने जा रहे हैं,
ये पर्सन बहुत ही इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड होगा, बहुत ही केयरिंग और गिविंग नेचर का होगा, जो आपके कहीं अनकही बातों को भी बहुत गहराई से समझ पाएगा। ये पर्सन अनकंडीशनल इनकी तरफ से आपके लिए लव होगा, या अनकंडीशनली ये आपके लिए जो भी कोशिश करेंगे या जो भी आपके लिए जो करेंगे वो अनकंडीशनल होगा। चाहे वो प्यार हो या आपको मोटिवेट करना हो या आपको आगे बढ़ने में हेल्प करना हो, ये अनकंडीशनल होगा। ये जो भी पर्सन है आपके इनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार होगा। और जिन लोगों के रिश्ते में ये कार्ड कहता है कि अगर आप कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। आपके पार्टनर से आपको किसी तरह का प्रपोज़ल मिल सकता है। ये कमिटमेंट हो, मैरिज प्रपोज़ल हो, ये इस तरह की पॉसिबिलिटी है इन दिनों में। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये यूनियन की बात को कहता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, किसी भी वजह से, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई वाद विवाद हो या कोई और प्रॉब्लम हो, इस वजह से दूर हुए थे, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो ख़त्म होगी। ये यूनियन को दर्शाता है, आप दोनों के बीच यूनियन होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। आपके रिश्ते में वो खुशियाँ होगी या वो प्यार होगा जो आप चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनल पर्सन को दर्शाता है, या आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत इमोशनल हो सकते हैं। यहाँ आप अपने पार्टनर के लिए हर वो चीज़ करना चाहेंगे जिससे उन्हें खुशी मिले। ये चाहे कमिटमेंट हो या यूनियन हो, ये हर चीज़ वो करेंगे ताकि आप दोनों एक साथ हों। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके एक स्टेबल रिश्ते को भी दर्शाता है। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि आप का यूनियन हो सकता है, किसी को ये कमिटमेंट मिल सकता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों की बात शादी तक पहुंच सकती है। आपका पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये पहले ही मैं कह चुकी हूँ, यहाँ पर ये यूनियन को दर्शाता है। ये आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है जहाँ पर खुशियाँ हैं आपके लिए। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत ही एक्टिव और पैशनेट पर्सनालिटी को दर्शाता है। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके लिए बहुत ही पैशनेट फीलिंग रखता है। ये जल्द से जल्द किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहता है। जो भी ये आपकी लाइफ में, अगर जैसा ये पहले मैंने कहा कि कोई आप जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, तो ये बहुत जल्द वो समय है कि किसी की तरफ से आपको वो प्रपोज़ल मिल सकता है। ये जो भी पर्सन है आपको लेकर बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, जल्द से जल्द वो इसके लिए एक्शन लेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका पार्टनर जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहेंगे, इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहेंगे ताकि आपका यूनियन हो पाए। ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये आपके इन जो 23 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय है, इन दिनों में आपकी प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो जाएगी, या आपको कमिटमेंट चाहते थे आप तो कमिटमेंट मिल सकता है, या आप अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं तो ये आपकी रिश्ता शादी की बात तक पहुंच सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गिव गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ गिव गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ गिव गाइडेंस। आपके लिए कार्ड है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस।
ये कार्ड कहता है अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचें, अपनी उम्मीद ना खोएं। यहाँ आपका पार्टनर आपके लिए जो आप जिस तरह का प्रपोज़ल अपने पार्टनर से चाहते हैं या कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपका पार्टनर आपको देगा, या उनसे आपको वो कमिटमेंट या प्यार या जिस तरह की भी आप जिस तरह से भी अपने रिश्ते को आप स्टेबल देखना चाहते हैं, वो आपके लिए वो आपका पार्टनर करेगा। अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर अपनी उम्मीद ना खोएं या अपने रिश्ते के बारे में कुछ बुरा ना सोचें। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा। आपके रिश्ते में जो इस तरह की आप खुशियाँ चाहते हैं, वो खुशी आपको मिलेगी। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, अपने पार्टनर और अपने रिश्ते के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। नेक्स्ट है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये कार्ड कहता है अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं और अपने पार्टनर से आप यूनियन चाहते हैं और कोई बात आपकी बन नहीं रही है, तो यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड से आप दोनों मदद ले सकते हैं ताकि आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो, या जो भी प्रॉब्लम है उस समस्या का समाधान मिल सके। अगर किसी फ्रेंड से हेल्प लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ये कार्ड कहता है अपनी भावनाएं शेयर करने की ज़रूरत है आप दोनों को। अगर कोई प्रॉब्लम है और आप दोनों के बीच दूरी है, तो एक दूसरे से अपने दिल की बात कहें, अपने इमोशंस शेयर करें या जो प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस करें। इससे आप दोनों के बीच नज़दीकी भी बढ़ेगी और आप अपने दोनों मिलकर एक साथ अपनी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ लेंगे। यहाँ ज़रूरत है एक दूसरे से बातें करें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।